या अल्लाह। ठीक है ठीक है, ये सब सिस्टम में जाएगा, जल्दी करो। ठीक हे, है लड़की ये तो उठाओ, यहाँ मेरा जनाजा निकला जा ठीक रहा है। है। जल्दी करो, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ हाँ पकड़ उधर लो। जाओ, जाके वहाँ का डैड, सिस्टम ये देखो। देखिए। तुम अपने जाओ, उसे गुलाबी ये लिबास पहना को के जरा देखो सा जल्दी से। फैलाए। तुम भी जाओ, उसकी मदद करो उसके साथ। खड़ी हो जाओ मेरी प्यारी, सीधी खड़ी हो जाओ ना, ताकि सही तरीके से तुम फ्रेम में आ सको, समझी? मेरा सर चकरा। देखो इनके साथ वो पिंक सूट करेंगे, कुछ ऐसा ही लेकिन ढूंढ कर मैडम- लाओ। इसको मल्टी शेडेड दो। ठीक है, इसको पकड़ो, तुम पकड़ो। कोरे थोड़ा और शूट में कलर लेकर आओ। खूबसूरत। जरा मेरी तरफ देखो डार्लिंग। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। रुको, बस इसी तरह रुके रहो। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल सही। एक शॉट और। हाँ सही है, इधर आओ इधर आओ। एकदम खूबसूरत। अपनी अगली वाली टांग जरा सा आगे लेकर आओ। बिल्कुल सही। अरे तुम तो वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो। चलो जल्दी आओ। ठीक है, इसे सीधा रखें, थोड़ा सा, बस ठीक है, बिल्कुल सही। क्या हुआ, लड़कियां थक गई हैं क्या? ओह कुछ भी आपकी नजरों से नहीं बचता। अब उसे पैक करें। उसके साथ भी कुछ मसला है, बदल दें उसे। उमर वहाँ क्या मसला है? तुम्हें पता है, हमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, उसके साथ टैलेंट भी चाहिए होता है। मेरा पानी दो। हाँ? मेरा पानी दो। ओह, हमारा हीरो आ गया। उमर, मुझे इन सब से बचा लो तुम। धस जाओगी तुम। क्या कहा? तुम्हारी सैंडल की बात कर रहा हूँ, ये रेत पर नहीं पहनते। तुम्हें मेरा बड़ा ख्याल है। क्या पहनूं फिर? मुझ पे क्या अच्छा लगेगा? सोचने दो मुझे। बिना हील के कुछ फ्लैट या नंगे पांव। सही कहा। वो तो मैं जानता था। इस दरवाजे से जब हम बाहर जाएंगे तो उस तरफ काम के सिवा और कुछ नहीं होगा। समझी मेरी बात? समझ गई। खूबसूरत। एक मसरूफ दिन हमारा मुंतजिर है। हाँ, हमारे दूसरे हीरो भी आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? मेरी टीम कैसी है? ठीक है हम। ठीक है, मतलब बहुत पुरजोश है काम करने के लिए। खूबसूरत। कोरे, तुम कैसे हो? डार्लिंग मैं ठीक नहीं हूँ। इस वक्त मैं सूरज के नीचे खड़ा हूँ। ऐसा ना हो मेरा रंग काला हो जाए, क्योंकि मैंने सन ब्लॉक भी नहीं लगाया। अरे कुछ करो। क्या कर रहे हो यार? वो एक आर्टिस्ट है। क्या चल रहा है? कहीं इससे और रंग काला ना हो जाए। नहीं, ठीक है। डार्लिंग, बैग से खरगोश निकालने के बजाय जाके वैनिटी वैन से मेरे लिए फ्लैट्स लेकर आओ, साइज 40। डेफनी, वैनिटी वैन में जाकर कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन लो और अपने शूज भी चेंज कर लो। ठीक है सर उमर। लड़की इधर आओ, क्रीम तो दो। ये भी सस्ता है। ठीक है, काम चल जाएगा। डर गई ना? क्या यार? कैसा लग रहा हूँ? टेक्नीशियन लग रहा हूँ ना? हाँ? साबरी, ट्रॉली को ऐसे घुमाओ, ऐसे। इतने में हीरोइन आती है। हीरोइन बनोगी? तो लाओ, ये मुझे दो। अब होगा गाना। मुझसे अब नजर न फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाह में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। रुको। डेफनी, सर उमर, मैं आ रही हूँ।
अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, ये जेल लगा लो, ये लो। जाते जाते चेहरे पर लगा लेना। जल्दी आओ, भागो भागो, बॉस ने बुलाया है, भागो। हाय, हमने इतना कुछ प्लान किया था और ये लड़की तो सब पे पानी फेर रही है। वो लड़की ना बिना सर की मुर्गी की तरह इधर से उधर भाग रही है। हाय, इसे तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नरमीन, ये मुझे दो जरा, मैं देखता हूँ। ना कोई अदाएं हैं ना कुछ। एक यास्मीन को देखो और एक हमारी अपनी बेवकूफ। देखो तो जरा, एक नॉर्थ है और एक साउथ। बावलों की तरह बस भागे जा रही है, निकम्मी कहीं की। अरे तुम ये क्या कह रही हो नरमीन? वो बेचारी अपना काम तो कर रही है, आखिर सेक्रेटरी है ना। उफ नजमी, हमने इसे सेक्रेटरी बनने के लिए पैसे दिए हैं। अरे उसकी जो जॉब है वो तो करेगी ना, यही कह रहा हूँ मैं। हाँ, हमने उसे उमर को दीवाना बनाने के लिए रखवाया, ना कि औरतों से नफरत कराने के लिए। नरमीन, मैं तो कहता हूँ हमें पास चलकर देखना चाहिए, वहाँ से सही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अरे नहीं नहीं, हमें देख के वो नर्वस हो जाएगी और सब किए कराए पर पानी फेर देगी। उफ, इस लड़की की हरकतें देख देख के मेरे तो सर में दर्द हो गया है। क्या करूं मैं? दूरबीन इधर दो। नजमी, इधर दो ये दूरबीन। लो। बस यार, कारोबार नहीं है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अब। अरे 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 वाह, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे एक मेहमान आ रहे हैं। आपका शुक्रिया, तो फिर मैं चलता हूँ भाई। अल्लाह जी हाफिज। बिल्कुल सर, आंखों पर। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। बिरोल, 2 बिना दूध की कॉफ़ी भेज देना। ठीक है उस्ताद, भेजता हूँ। आइए आइए आइए। कैसे हो और बताओ, दोस्त? क्या मौज मस्ती चल रही है आजकल? तुम्हारी यही बातें चलो तो आओ, मुझे यहाँ बैठो पसंद मेरे साथ। हैं। बैठो। आज तो मुझे हैरान कर हाय दिया तुमने। हाय हाय हाय। अरे ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुम भी नहीं बदले भाई, तुम भी नहीं बदले। माशाल्लाह, वक्त है कि जल्दी गुजर जाता है। हाँ, तुम्हारा वक्त तो जैसे रुक गया है। अच्छा, कहो तो बोर्ड निकालूं, हो जाए एक बाजी। हाँ, अरे भाई चलो चलो, देर किस बात की, चलो। लगता है काफी दिनों से नहीं खेला। हाँ जी, रुको रुको, मैं लगाऊंगा। और क्या चल रहा है? मेरा लड़का तुमसे मिलने आता भी है या नहीं? अरे यार रुको तो सही, पहले कॉफी तो पी लो। बोर्ड लगाया है, गेम तो शुरू करो, फिर बात करेंगे। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, अब क्या करूं मैं इस उम्र में। एक बात तो बताओ। हाँ, देखो, मैं आपकी खरीदारी के लिए इस तस्वीर का ख्याल रखना चाहता हूँ। इस तस्वीर में थोड़ा अंधेरा है, लेकिन इसको एडिट करने पर ये बिल्कुल सही नजर आएगी। आपको वो मॉडल्स को देखना था ना, और वो जूते जूते आप जाओ, मैं जूते लेकर आती हूँ। मेरे ख्याल से इस तस्वीर को यहाँ से हटा देना चाहिए। इसकी जगह आपकी दूसरी तस्वीर अच्छी लगेगी। अरे एक मिनट, जाना नहीं कहीं। ये देखो। एक काम करो, मेरी गोद में बैठ जाओ। मैं बैठ भी जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं आके मिलता हूँ। टाइम है तुम्हारे पास, हम बात कर सकते हैं। चलो। सिर्फ उसके साथ। चलो लड़कियों, जल्दी करो। बात सुनो। हाँ? तुमको ये लड़की कहाँ से मिली? कौन सी लड़की? वो डेफनी, वो नई असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो सीवी आई थी उसकी। मुझे लगता है ये मानू में कहीं वेटरेस का काम करती थी। मानू? हाँ हाँ, मानू। हाँ, करती तो थी, लेकिन उसकी सीवी बहुत जबरदस्त थी। घरेलू मजबूरियां थी जिसकी वजह से उसने वेटर्स का भी काम किया।
तुम्हें तो पसंद है ऐसे लोग, मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो काम भी अच्छा कर रही है। कर तो रही है, लेकिन तुमने बैकग्राउंड चेक किया किस फैमिली से है? हाँ किया है ना मैंने, बहुत बड़ी फैमिली है यार, मुझे क्या पता, मैं उसके घर थोड़ी गया हूँ। ये सब छोड़ो, क्या करोगे उसकी फैमिली का पूछ के। तुम अपने काम से काम रखो, लड़की की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एनर्जी तो पॉजिटिव है उसकी। चलो देखते हैं। थोड़ा सा अपने पैरों को जरा नीचे करो। हाँ बिल्कुल सही, ताकि तुम फ्रेम में आ सको। बस लास्ट शॉट, ये हो गया। ठीक है, जाकर अपने जूते तब्दील करें। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि इनके पैरों में जलन हो रही है। अरे वो कोई जूतों मुझे के लिए जूते ला चिल्ला कर दे। रहे हैं, जूते लाइए जूते। हाय मेरे अल्लाह, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम जी लोग। मिस्टर। वक्त पे सही काम किया करो। मैं भी। ठीक है, जल्दी करो सब, मेरी बात क्यों नहीं सुनते। जल्दी जल्दी जल्दी। पाँव डालें, कोशिश करें। अरे जैसा वो समझा रही है वैसा करो ना। जल्दी से पाँव डालें। हाय, ये इसने क्या कर दिया? वो क्या रहा है वहाँ पर? अरे सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो चलो वहाँ चलते हैं। कहाँ? सिचुएशन संभाल ले। अरे हाँ ठीक है, चलते हैं, मजा आएगा, फौरन चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा तुमने प्लीज। पागल हो क्या? उठाओ मुझे। ना अहल, बेवकूफ। आज का अच्छा दिन खासा बिल्कुल पोस्ट दिया था अजीब मैंने, है। सारा बर्बाद कर दिया इसने। मेरा पैर, जल्दी चलो, वैसे ही बहुत देर हो गई है हम लोगों को। जल्दी से चलो। ठीक हो ना तुम? टूट गया है मेरा पैर। पहले उठो फिर देखते हैं। ओह, मिस्टर उमर, मैंने जानबूझ के कोई नहीं बात किया नहीं, तुम ये। परेशान ना हो। दर्द ज्यादा हो रहा है? टूट गया पाँव, टूट गया। ओह, आई। फर्स्ट एड किट लाओ मेरी। मिस्टर उमर, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये बस एक इत्तेफाक हो गया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, बस मैं उसे सैंडल्स। कोई फर्स्ट एड किट लाएगा या मैं ऐसे ही चिल्लाता रहूंगा यहाँ पर? उमर को देखो जरा, इस सेक्रेटरी के पीछे तो बिल्कुल पागल हो रहा है। उसे देखो जरा, वो मॉडल भी भीग गई है, बीमार हो जाएगी। यहाँ क्या कह रही हो? वहां जाके बोलो उसे। जाओ ना। सर उमर, मिस्टर उमर, जब आप मेरी बातों का जवाब नहीं देते मुझे बहुत बुरा लगता है। यकीन जानिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, बस वो अचानक हो गया बस। ये निशान क्या अभी लगा है? नहीं, वो पहले से है, बर्थ मार्क है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, सिचुएशन वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। देखो नजमी, वो तो उमर को अपने पैरों तक ले आई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हाय, कसम से यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। आय हाय, वो यास्मीन ही है ना? रुको, मैं जरा उसे ताना मार। हाँ, क्यों नहीं? आजो। अरे संभाल के, आहिस्ता। यार जिंदगी कितनी मसरूफ हो गई है ना। हाँ, यही मेरे साथ एक मसला है। काम काम, हर वक्त काम। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं शादी कर लूँ। हमारा वक्त गया दोस्त, अब हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तुम खेल में तो क्या, जिंदगी में भी पता नहीं क्या क्या चाले चलते हो। अरे नहीं चल रहा जनाब, नहीं चल रहा, तुम अपनी चाल चलो। अरे मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा एक बात याद रखना, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। बच्चे की शादी के बजाय अपनी शादी का सोच रहे हो। मैं तो कहूँगा कि तुम भी शादी कर लो। यार उस बच्चे की शादी कराने में मेरी मदद करो। इसके लिए तो मैं कोई भी कीमत अदा कर दूंगा। रिश्तेदार तो बनने दो। आपने उस वक्त साथ दिया जब सबने साथ छोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से मैं रात को सुकून से सोता हूँ। अरे तो भाई, मैंने कौन सा एहसान किया है? मैंने हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है। अरे हमारा क्या है भाई, हमें तो हमेशा इस काउंटर के पीछे ही बैठना है। अरे मैं सारी जिंदगी तुम्हें नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। भाई नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब ये वक्त नहीं है घर में बैठने का। मुझे तो घर में बैठे बैठे बोरियत हो जाती है। देखो, अब
तुम अपने खेल पर तवज्जो दो और मैं भी अपना खेल खेलता हूँ। अभी तो हाथ पाँव में जान है तो ये खेल खेल रहे हैं, फिर ऐसी उम्र आएगी खेल भी नहीं खेला जाएगा। क्या हो गया? तुम बातों की वजह से खेल पे ध्यान ही नहीं दे रहे। देखो तुमने मुझे जीतने का मौका भी दे दिया, वाह भाई वाह। नहीं, आप इसे नहीं तोड़ेंगे। नहीं, चलो खेलो। तुम भी बड़े जिद्दी हो, लो आखिर तक खेलता हूँ। लो ये देखो। चलो। सिंड्रेला के पैर में देखो मोच आ गई है, चिढ़ा रही है मुझे, बर्बाद कर दिया सब, चिड़ैल कहीं की। आपने उमर को देखा था कैसे भागा मदद के लिए, फौरन से लाइफ सेवर बन गया उसका। जैसे इंतजार कर रहा था कब किसके पैर में मोच आए। बस करोगी तुम? मैं वैसे ही बहुत इरिटेट हो रही हूँ, तुम्हारे बाल नोच लूंगी। आहा, हा, हा, हा। हाय, कैसी हैं आप? यहाँ पर कैसे आना हुआ? कुछ बताइए तो। यास्मीन, कुछ उदास लग रही हो। नहीं बिल्कुल नहीं, आपको देख के हंसी आ रही थी। आप भी तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जितना हो सके यास्मीन, जितना भी हो सके। मैं अपनी उम्र से मिलती रहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कोई उसे बहका दे। फिर तो अच्छा हुआ आप आ गई। देखें, वो सेक्रेटरी उसको बहका रही है, दिख रहा है आपको? ये कौन है? मैं नहीं जानती। उमर की नई असिस्टेंट है, निकम्मी कहेगी। हाँ, एशली को क्या हुआ? उसे दूसरी जॉब मिल गई है। हाँ, देखूं तो कभी देखा नहीं वैसे इसको। रुको, मैं खुद जाकर मिलती हूँ उसे। हाँ। अरे जहमत ना करें, यही हाल रहा तो जल्दी निकाली जाएगी। अच्छा, तुम तो जानती हो मैं मालिक हूँ यहाँ सब चीजों की, खुद ही जाकर देख कर आती हूँ। नजमी। वाह, हाय, यहाँ तो जन्नत है, चारों तरफ हूरे ही हूरे हैं। नजमी। हाँ, हाँ, अरे जान, मैं अभी आया। आओ इधर। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो मिस यास्मीन। ओह हाय। हेलो। हाय, तुमने देखा कैसा रंग उड़ा हुआ है इसका? सुना क्या बोली वो? कौन? अरे यास्मीन, उसे डैफ्नी पसंद नहीं आई। वो क्यों? यास्मीन को कुछ एहसास हुआ होगा, उसका डैफ्नी से चिढ़ना बहुत अच्छा है। इसका मतलब है हम सही रास्ते पर हैं। हाय हाय। मैं जानता हूँ यास्मीन खुद के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करती। तुम आदमी हो, इन बातों को कभी नहीं समझ सकते मेरी जान। चलो अब जल्दी चलो, चलो चलो चलो। इसको सही से लपेट दिया है मैंने। ज्यादा चलना मत, अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना है, समझ गई? सही होने में 1 दिन लगेगा, तब तक सिर्फ आराम। ठीक है। चलो ठीक है। हाय उमर, हेलो। मेरी जान, डार्लिंग। हेलो। लेकिन आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता चला कि तुम यहाँ हो, तो हमने सोचा मिलते हुए चलते। अच्छा, घूमने? तुम्हें तो पता है मुझे ऐसी जगह कितना पसंद है। ऐसी जगह पर आके डांस करने हाँ। का अपना ही मजा है। ठीक कहा, बिल्कुल। अरे ये लड़की कौन है? इनसे मिलिए, ये है डेफनी, मेरी नई सेक्रेटरी। ओह अच्छा, हाँ, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम नरमीन मैडम, हेलो। अच्छा लगा आपसे मिलके। कैसी हैं आप? 1 मिनट, तुम्हें इनका नाम कैसे पता चला? तुम तो ये बात जानते ही हो कि मैं कितनी फेमस अरे किसी टीवी या मैगजीन में देखा होगा। हाँ भाई, हमेशा पेज 3 पर रहती हैं ये। अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? देखो नजमी हमसे हमारी खैरियत पूछ रही है ये। हाय, देखो ना तुम्हारे अंकल कितना बोर हो रहे हैं। इनको वहाँ लेके जाती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। हाँ, अब तो मैं सेट बोर दिखाओ। हो रहा हूँ। चलो ना चल के मॉडल्स को देखते हैं, वो क्या कर रही हैं। हाँ ठीक है, आइए चलते हैं उसके हाँ, पास। चलो चलो चलो, पैर पर जल्दी ज्यादा चलो। जोर मत डालना। क्या कर रही हो बेवकूफ लड़की? तुम्हें जो काम कहा था वो ठीक से क्यों नहीं कर रही? बस मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गई थोड़ा सा। पहले तुमने मॉडल को पानी में गिरा दिया, उसके बाद तुम्हारे पाँव में मोच आ गई। तुम्हें सिर्फ उम्र की तवज्जो चाहिए, दुनिया की नहीं। आप सही कह रही हैं, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ उस नागिन ने तुम्हें कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझे वो औरत ज्यादा पसंद नहीं आई। हाँ, उसे भी तुम ज्यादा पसंद नहीं आई। तुम्हारा काम सिर्फ उसको जलाते रहना है। वो कैसे? अरे तुम
तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इसे। अच्छा सुनो, ये बताओ तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? ऐसे नहीं चलेगा लड़की, तुम्हें हंसते रहना है। चलो उठो, आओ मेरे साथ। अफसोस है लड़की, इतने दिन से हील पहन रही हो लेकिन चलना अब तक नहीं आया। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। आदमियों को मुस्कुराती हुई लड़कियां पसंद आती हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा मुस्कुराना होगा। मुस्कुराना, समझ गई ना? ऐसे। वैसे मुझे यास्मीन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। उस नागिन का नाम नहीं लिया करो, तुम्हें मैंने कितनी मर्तबा मना किया है। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे बैठने को कहा है। ओ अरे चलो ना, आ जाओ। कैसे हैं आप? ओ लड़के लड़के, तुझे डराने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ। शर्म नहीं आती? क्यों डराते हो मुझे? नहीं आती। हाँ वो तो देख रहा हूँ मैं। भाई मुझे घर का सौदा दिला देना। जो चीज चाहिए दुकान से जाके ले लो। बोलना इस्माइल भाई ने भेजा है। शुक्रिया भाई। इस्माइल, डेफनी ऑफिस से आ गई, तुमने उसे देखा? मैंने नहीं देखा उसे, क्यों पूछ रही हो उसका? बस परेशान हो रही हूँ, ये लड़की अजीब कामों में पड़ गई है। अजीब कामों में पड़ गई है? हैं? पूछ सकता हूँ क्या काम है वो? नहीं जी, वो वेट्रेस से एक सेक्रेटरी बन गई है, इसीलिए परेशान हो रही हूँ। अम्मी बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुको। मेरा मतलब काम पर जाता हूँ तो वही बोर करने वाली बातें होंगी, मैं तंग आ जाता हूँ, तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। चलो मेरे घर के सामने बैठते हैं, अम्मी ने पराठे बनाए हैं, वो भी खा लेना तुम। चाय भी बना दूंगी। चलो आ जाओ। चलो गाइस, पैक अप, सब चलो। अगर कहो तो घर ड्रॉप कर दूं तुम्हें। उमर कहाँ हो तुम? बिल्कुल ड्रॉप नहीं करोगे। उमर, उमर। चाची चाची यहाँ हूँ। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा बेटा लगा। देखो, चलो तुम तो ठीक जा है, रहे हो देखते ना, इसको भी वहाँ जाना है तो तुम इसको अपने साथ लेके जाना। ड्रॉप कर दो ना इसको। वहाँ पे हमारी कार के पीछे तुम्हारी कार खड़ी है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे बाय बाय। तुम कैसे हो सिनार? कैसी है मैडम? हैव अ नाइस डे। सिनान, उमर कहाँ है? डेफनी को छोड़ने घर क्या है उसके। शुक्रिया तुम्हारा, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तुम पर तो थकन भी बहुत जचती है। नजमी, नजमी, नजमी। शुक्रू, तुम्हें पता है डेफनी ने आज क्या क्या किया? मुझे नहीं पता जनाब, दरअसल मैं वहां से चला गया था। मैं बताता हूँ। हमारी मॉडल को पानी में गिरा दिया, लगता है इसको उसके जूते पसंद नहीं आए और उसे समंदर में गिरा दिया। हाँ भाई ठीक है, वो मैंने पूरा इरादा करके किया था ऐसा। आप तो मुझे जानते हैं ना भाई, क्या मैं ऐसी हूँ? ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे भी तुम ऐसी इंसान नहीं लगती थी। हाँ ठीक है सर उमर, मैंने जानबूझकर उसे पानी में गिराया है। मैं बस बैठकर उसके पाँव में सैंडल्स पहना रही थी उसको। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अच्छा तो फिर? मगर वो साबुन की तरह फिसलकर समंदर में जा गिरी। वैसे सर, वैसे मैं आपको औरतों की एक खास बात बताता हूँ, वो ये कि वो एक दूसरे से जलती हैं। जेलस? नहीं, मैं कभी किसी से भी जेलस नहीं होती, ये बात आप जानते हैं। और जलना वलना ना मेरा काम नहीं है। माजरत से ये गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में। अच्छा था शुक्रू, तुम्हें यकीन आया इस बात पर? आप कहेंगे तो आ जाएगा। मान लो मुझे यकीन आ गया। यस। क्या हुआ डेफनी? क्या मैं जा सकती हूँ अब? जाओ, तुम शूट पे से डायरेक्ट घर चली जाती। आज बहुत थक गई हो, सही से खड़ी भी नहीं हो सकती। नहीं, मैं पहले ही बहुत आराम कर चुकी हूँ, अब बाहर जाना चाहती हूँ मैं। डेफनी, क्या तुम प्रॉब्लम में हो? नहीं, वो मेरा बैग गीला हो गया था, पानी में गिर गया। वो जो जूते थे वो भी गीले हो गए। वो मेरे अपने जूते थे। कैसे हाँ जूते? मेरे अपने जूते थे, मैं शूट के लिए लेकर आई थी। अब मुझे नया पेयर खरीदना पड़ेगा। खरीद लूंगी मैं, खैर
तनख्वाह जैसे ही मिलेगी बस फिर फौरन से खरीद लूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, जाऊँ ना मैं फिर? ठीक है, जाओ जाओ। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत। देखो पट्टी भी कितनी अच्छी बांधी है उसने। चलो। डेफनी, पाँव कैसा है तुम्हारा? हाँ हाँ ठीक है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा पाँव। डेफनी मैडम ने अपना जलवा दिखा दिया, माशाल्लाह। लेकिन होता है ऐसा भी, लड़कियां टेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें अक्सर करती हैं। अरे तुम्हारे होते हुए कोई और ये काम कैसे कर सकता है? जरूरत है किसी की इतनी? फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मुझे जल्दी जाना है, बस नहीं छोड़ सकती मैं। बस में जाओगे? आहा मासूम लड़की, तुम बस में सफर करती हो क्या? गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ है ना, हाँ बहुत बड़ी सी गाड़ी है मेरी जिसमें मैं जाती हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, बताऊं? सुनो सुनो सुनो, सही कह रही है ये। जिस गाड़ी में ये जाती है वो बहुत बड़ी है। मजाक हो गया तुम्हारा? इस्तांबुल में वैसे भी ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, अंडरग्राउंड जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। सिनान, सीरियस हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा सीरियस हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम सीरियस हो। अच्छा हम चलते हैं। तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हमें उस लड़की ने धोखा दिया है। हाथ पैर बांध दिए उसने हमारे। अल्लाह जाने यहाँ वहाँ किस किस के साथ घूमती रहती है रानी बनकर। आप अपनी नवासी को बड़ा पॉपुलर समझती हैं। आप ही भले कितना भी कोशिश कर लें, उनकी बस की नहीं है। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। और ये दोनों बेशरम जो मेरे नसीब में लिख दिए गए हैं, इन्हें थोड़ी शर्म अता फरमा। हंसो हंसो, खूब हंसो दोनों। तुमने तो इस बुढ़िया का खेल बना दिया। नहीं नहीं, कोई खेल नहीं बनाया। आपके दिमाग में डेफनी की इमेज ही अलग है, हम तो बस उस पे हंस रहे थे। आप ही लड़कों के मामले में थोड़ी सी कमजोर हैं, है ना? और क्या, बचपन में इस डेढ़ पसली को भी मोहब्बत हो गई थी। जहाँ पे दिखता था उसे पत्थर मार देती थी। वो लड़का ऐसे देख के फौरन से भाग जाता था। उसका भी इसी तरह लड़कों से रिश्ता होता है। आप ही को ये सब आता होता तो अब तक उनकी शादी भी हो गई होती। हाय मेरी बेचारी बहन घर पे ही बैठी रह गई। हाय हाय, धूप की वजह से हमारी पूरी स्किन जल गई। लगता है उम्र की वजह से हम जवानी में ही बुढ़े हो जाएंगे। कल ब्यूटिशियन को बुला के अब तो फेशियल ही कराना पड़ेगा। ओह ऐसे नहीं चलेगा। नजमी जाग रहे हो या सो गए? जाग रहा हूँ और बात भी सुन रहा हूँ। पेट में भी चूहे दौड़ रहे मेरे। सैलेड बनवाती हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं, तुम वो खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाना। नजमी, हाँ। हम ये सब कर पाएंगे या नहीं नजमी? क्या कहते हो तुम? अगर उमर ने उससे शादी नहीं की तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सच पूछो तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। यास्मीन खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी है। मुझे तो लगता है हमने गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया है। करने दो उमर को यास्मीन से शादी, हमें क्या। मेरी आंख, मेरी आंख। यास्मीन का नाम मत लिया करो, ताकि वो नागिन उससे शादी करके हमें डस ले और हम लोग कहीं के ना रहे। उसका नाम सुनते ही मेरी तबीयत खराब होने लगती है। उफ अल्लाह, रातों को मैं सो नहीं पाती, पूरी पूरी रात मैं जागती रहती हूँ। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से है सब। चेहरे पर मास्क लगाया, लेकिन ये टेंशन चाहती ही नहीं कि मैं खूबसूरत नजर आऊं। मैं तो सिर्फ वही कह रहा था जो मैंने देखा था। जानती हो कि यास्मीन कितनी तेज है, और हमारी लड़की तो बिल्कुल बेवकूफ है। झूठ बोलना तक नहीं आता उससे, कुछ नहीं हो सकता उससे। हाय हाय हाय, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर फटने लगा है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। मीने, सौंफ वाली चाय लेकर आओ मेरे लिए। सारा मूड खराब हो गया मेरा, और मैं आज फिर नहीं सो पाऊंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से नजमी। अरे मेरी जान, तुम परेशान ना हो। देखो, हमने जो रास्ता चुना है उसकी वापसी की कोई राह नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। ओह क्या देखा जाएगा, अब तो आर होगा या पार। मीने, मीने। क्या हुआ, एक गोल भी नहीं कर पाया? ये बास्केट में।
यार सिनान, हाँ आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमारे ब्रांड की वैल्यू तो नहीं गिर जाएगी? यार तुम क्यों बोल रहे हो कि हमारा ब्रांड दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है? तुम शहर से बाहर थे इसीलिए परेशान हो। मैं हूं ना, डरो मत। अच्छा एक और बात बताओ। कैसी बात? इतने भोले मत बनो। डेफनी को गोद में उठाना और क्या। वो चल नहीं पा रही थी, क्या करता मैं? वैसे डेफनी के साथ अलग से पेश आ रहे हो? कोई अलग से पेश नहीं आ रहा। जैसा मैं सबके साथ हूं वैसे ही उसके साथ भी। एशली के साथ तो कभी ऐसे पेश नहीं आए और ना ही कभी तुमने उसे अपनी गोद में उठाया। क्योंकि एशली का पाँव नहीं, डेफनी का पाँव मुड़ा था। ये लो। इतनी हसीन शाम और हम दोनों अकेले, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाय, जैसे हम यहाँ पे कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे, है ना? चाय बिस्किट खा रहे हैं और बातें देखो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ये भी हो सकता है कि हम डिनर पे भी जा सकते हैं। क्या मतलब है? मैं और तुम? नहीं, मेरा मतलब किसी और के साथ, दूसरे के साथ, और फिर हम एक दूसरे को बताएंगे। एक दूसरे को बताएंगे? सरदार का क्या हुआ? उस वाकये के बाद वो दिखा ही नहीं, उसकी कुछ खबर ही नहीं। छोड़ो सरदार को, उसकी बात मत करो। वो हर वक्त घर पे सोता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है। हाँ। अरे इधर आओ, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? आज शूटिंग थी क्या? हाँ थी यार, शूटिंग बिल्कुल थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि आज क्या क्या हुआ है वहाँ पर। मेरा पाँव टूटते टूटते रह गया। देखो अब तो तुम वैसे ही लेट हो चुकी हो। अब तुम 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ जाकर तुम्हें डांटी तो सुननी है। हाँ सच कह रही हो यार। पाँव पीछे करो। बताओ कौन कौन था वहाँ? सारी मॉडल्स थी क्या? सबके साथ फोटोज तो ली है ना तुमने? सारी फोटोज अपलोड करना, समझी? सेल्फीज विद फेमस मॉडल्स। नहीं भाई, मेरे साथ जो मॉडल थी मैं उसे पानी में गिराने में मसरूफ थी यार। मैं उसे सैंडल्स पहना रही थी और वो पानी में ही गिर गई। पता है वो कौन थी? बहुत बड़ी मॉडल। नहीं यार। उसे पानी से निकालने के चक्कर में ही मेरे पाँव में मोच आ गई। दोस्तों, मैं बस अभी निकल रही हूँ, फिर बाद में मुलाकात होती है। आई नानी आई, बस घर आई। मैं अपने ड्रामास रोक देती हूँ इससे बात करने के लिए, और इसे देखो। नहीं, वो पहले से है, बर्थ मार्क है। क्या कर रहा हूं मैं यार? मैडम, आप कहाँ थी तुम? टाइम देखा है क्या हो रहा है? रास्ते में। हाँ, खैर छोड़ो, मैं पूरी रात सो नहीं सकी हूँ। मेरे लिए जाके कॉफी बना के लाओ। जाओ 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 जाओ। एक बात जरा गौर से सुनो तुम। क्या मैं ये कॉफी खुद नहीं बना सकती थी? बना सकती थी, लेकिन अगर बना लेती तो तुम्हारा क्या होता? तुम कहाँ जाती? इसलिए एहसान मानो मेरा कि तुम जैसे लोगों को मैंने नौकरी दी। कदर करो मेरी। तुम ही बताओ, सही कह रही हो ना मैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम। मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरा मोबाइल लेकर आओ। हाँ, ये रहा, उठा के मुझे दो।
अगर अब नहीं सुना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। यहाँ बैठो और बात सुनो मेरी। अरे नानी रात से दिमाग खा रही हैं आप। अगर हमारी इज्जत पर कोई आंच आई ना तो तुम देख लेना। अरे यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जिससे आप शर्मिंदा हो, समझती क्यों नहीं? फोन बंद करो। लेकिन ये मेरे बॉस का फोन है, मुझे उठाना ही पड़ेगा। इतनी सुबह कौन सा बॉस फोन करता है? नहीं उठाओगी इसे। आप नानी वाली बातें करना बंद कर दें। क्या आप चाहती हैं मुझे नौकरी से निकाल दें वो लोग? देखो मेरे माथे पे, देखो पागल लिखा है क्या, या तुम पागल समझती हो? फोन नहीं उठाओगी, आया बड़ा बॉस। अगर आज तुमने फोन उठाया तो मेरी तरफ से सब खत्म, समझना, बात खत्म। अगर फोन उठाया मेरा मरा मुंह देखोगी। अगर मेरा मरा मुंह देखना है तो उठा लो फोन। थक गई हूँ मैं, सबसे थक गई हूँ, तुमसे भी थक गई हूँ मैं, उस लड़की से भी और उमर से भी। पागल हो जाऊंगी मैं, पागल। इसकी आंखें समझ से बाहर है, बेचारी लड़की। अरे मेरी नैनो, क्या कर रही हो? डार्लिंग, कैसे हो? क्या हो रहा है? काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन अजीब से लोगों में फंसा हुआ हूँ। हाय, कल हमारी बात भी नहीं हो पाई। आज आओ तो बहुत सारी बातें करेंगे। क्या करूँ, काम ही बहुत है। तुम तो मेरे काम को जानती हो और सारे मसले भी जानती हो, तुम करना पड़ता है बस। आज पार्लर से मैंने ब्यूटिशियन को घर बुलाया है। दोनों मिलके बोटॉक्स कराएंगे और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे फिर। वाकई में? फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, समझ गई ना? ओके डार्लिंग, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। जानम। आई हाय। हाय, मैं कितनी चालाक हूँ ना। क्या देखकर लगता है तुम्हें? क्या कहा आपने, मैं समझी नहीं। यानी मुझे देखकर लगता है कि ये औरत कितनी ज़हीन हो सकती है? नहीं बताओ, क्योंकि ज़हीन औरत को अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं होता। हाँ। ठीक कहा मैडम। जाओ जाओ जाओ। जी। हाँ जी, तो क्या करना है सबसे पहले? सब्जियाँ। चलो पहले उनको बाहर निकालते हैं। सब्जियाँ कहाँ हैं? बहुत ही हैरानी हो रही है वैसे मुझे देखकर। कैसा सेहतमंद आदमी है, अपना कैसा ख्याल रखता है। सब्जियाँ खाता है, बस घर से काम पर और काम से घर पर। बस जब देखो या तो अपनी सेहत का ख्याल होता है या फिर अपने काम का। हाँ। पता नहीं कैसा बना है, पी के देखते हैं। कितना गंदा है ये, वो पागल पीता कैसे है इसे? मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। रुको रुको, मुझे तो। किसी और ग्लास में मैं आपको दे दूं ये? बहुत अच्छा बना है, जबरदस्त। सच में बहुत अच्छा है। इतना गंदा है ये, आप कैसे पी सकते हैं इसको? इतना गंदा जूस, या अल्लाह, इतना गंदा जूस आखिर पी क्यों रहे हो? बीमार हो क्या? कोई जरूरत नहीं है पीने की। क्या आप हंस रहे हैं? आपको पहली बार हंसते हुए देख रही हूँ। और मेरी नानी हमेशा कहती है कि कभी कभी हंसने वाला शख्स दिल का बहुत ज्यादा साफ और बहुत ही अच्छा इंसान होता है। क्या मतलब? हाँ, लेकिन मैंने आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। पहले का मुझे नहीं पता कि आप कितना हंसते हैं। और जब आप अपने कामों में लगे होते हैं ना, ध्यान नहीं होता किसी तरफ, तब आप बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। तब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। क्या कह रही हूँ मैं कुछ काम निपटा लूँ, आप कार में इंतजार करेंगे मेरा? नहीं, तुम यहीं रुको, बस मैं चेंज करके आता हूँ, फिर दोनों साथ चलें। ठीक है। ठीक है।
एक मिनट। क्या कर रहे हो तुम? गेट पे तुम डू नॉट डिस्टर्ब का साइन भी लटका दो, ठीक है? हाँ, इससे ज्यादा पता चल जाएगा ना। यार तुम एक काम करो, ये दरवाजा खोलो। तुम बहुत बेवकूफ लड़की हो। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। यार जाओ। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैंने बिल्कुल सोचा। मैं जरा कश्मकश में हूँ। मैं ये नहीं कर सकती, यानी ऐसा काम करना मेरा स्टाइल नहीं। मेरे ऐसे करने से उम्र बर्बाद हो जाएगा। समझ आया आपको? हेलो। प्राइवेट है क्या? क्यों काट दिया? नहीं, अरे कोई मसला नहीं, हो गई थी बात। मुझे जो कहना था कह दिया था। किसको? जो फोन पर था। सच में? कौन था? सिनान, तुम कितने सवाल करते हो? तुम्हें क्या जरूरत है जानने की? मेरा बॉयफ्रेंड था। जाओ इधर से। क्यों, क्या हुआ? हाँ, ना ही हो तो बेहतर है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अगर आप हमें इजाजत दे तो हम भी आपसे। गुड मॉर्निंग। अभी मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। गुड मॉर्निंग उमर। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तुम दोनों वहां आ जाओ। चलो ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कॉल है आपकी। लगता है आज मेरी किस्मत काम नहीं कर रही। ओके बाय। सदरी साहब से नए शूज के डिजाइन के लिए डिस्कस करो। उनसे कहना पहले एक पीस बनाकर हमें दिखाएं, फिर काम शुरू करें, क्योंकि हमें काम जल्दी शुरू करना है। हमारा डिजाइन मार्केट में यूनिक होना चाहिए। समझ गई ना? गुड। नए सीजन के डिजाइन और शूज चेक करो। निरिमन चाची को हर डिजाइन की एक जोड़ी जाएगी। इज दैट क्लियर? ग्रेट। हमारी रिसेप्शनिस्ट आजकल छुट्टी पर है। मेरी कॉल तुम रिसीव करोगी और पूरे दिन की रिपोर्ट बनाकर तुम मुझे अलग से भेजोगी। कोई सवाल करना है तुम्हें? नहीं। सुपर, जाओ काम पे लगो। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाय, बात सुनो। मैं सोच रही हूँ तुमसे एक दिन अपना फोटो शूट करवाऊं। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, ऐसा क्या है उन मॉडल्स में जो मुझ में नहीं है? वैसे भी टर्की का सबसे मशहूर फोटोग्राफर मेरा दोस्त है और उसने मेरा फोटो शूट ही अब तक नहीं किया। खैर छोड़ो, जाओ। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस में क्या चल रहा है? ठीक है मेरी अजीज, अब आपके हाथ में मेरी जिंदगी है। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। किस किस्म की औरत हो तुम? नौकरों से कोई इस तरह से बात करता है? सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्या समझती हो मुझे? हाँ, तुम अपने आप को जासूस मत समझो। हाँ, कैसे जासूस? क्या कह रहे हो तुम? किस तरह की बात कर दी तुमने? क्या कह रहे हो कोरा? मैंने तो सिर्फ उस लड़की से तुम्हारा पूछा था। यास्मीन की बात कर रही हो क्या? हाँ, देखो मेरी आँख फड़कने लगी। उस नागिन का नाम सुन के मेरी आँख फड़कने लगती है। मैं सिर्फ उसे लड़की बुला रही हूँ और तुम यास्मीन कह रहे हो। प्लीज उसका नाम नहीं लिया करो मेरे सामने। मैंने तो सिर्फ उस लड़की से इतना पूछा कि वो कोरे क्या कर रहा है, तो वो बोली उसे क्या करना है, उसे तो फोटो तक खींचनी नहीं आती। एक मिनट जरा देखो, उसको बोलो मेरे काम में दखल मत दे। क्या मुझे अपना काम ही नहीं करना आता होगा? क्या हो गया? हाय अल्लाह, उमर की बात करते हैं, उमर की। हाँ चलो उमर की बात करते हैं। तुम्हारा शोहर कहाँ है? अरे छोड़ो उसे, उमर की बात करो। जब भी हम प्राइवेट बात करते हैं तो वो सुनकर उमर को कह देते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाय, नहीं कहेंगे, वो दोस्तों के साथ लंच पे गया है ना। तुम बात करो, उमर की बात करो। कहाँ गए हैं तुम्हारे शोहर? कोरा, नजमी घर पे नहीं है, वो दोस्तों के साथ लंच पे गया है। बताया तो है तुम्हें। आपकी वाइफ नहीं आई क्या? नहीं, इस वक्त मैं अकेला हूँ। मुझे नहीं पता मेरी जान। वो तो कहते हैं कि मुझे बस रिजल्ट चाहिए। उन्हें क्या पता असल आर्टिस्ट की कीमत क्या होती है। अरे वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी फिक्र करना छोड़ दो। हाँ भाई, बहुत चालाक आदमी होगा जो तुम जैसी औरत को धोखा दे। मुझे तो सोच के ही डर लगता है। दरअसल मेरी और मेरी बीवी का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे बगैर वो बिल्कुल अधूरा है, कोई काम मेरे बगैर नहीं कर सकता। मैं बिजनेस में इतना बिजी रहता हूँ कि कई हफ्तों तक अपने घर ही नहीं जाता हूँ। एक काम खुद से नहीं कर सकता। पता नहीं कैसा आदमी है, क्या बनता उसका अगर मैं ना होती तो।
हाय, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत हूँ मैं। मेरे जैसे कामयाब आदमी के साथ रहना और साथ निभाना बहुत मुश्किल है। हाय कोरे, जब वो बोलता है तो मेरा सर फटने लगता है दर्द से। मैं उसको कहती हूँ जाओ जाओ बाहर जाओ। मैंने इसी तरह से लाइन पे रखा हुआ है उसको, क्योंकि मेरे बगैर वो जीरो है। वो सिर्फ मेरे घर में रहती है। एक कामयाब बिजनेसमैन को कितना स्ट्रेस होता है उसको इसका अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसकी कदर करता हूँ, बल्कि सारी औरतों की कदर करता हूँ। वैसे तुम कुछ अपने बारे में भी बताओ। जी जरूर, मुझे अब अपने दोस्तों से मिलना है, तो फिर मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगी। जैसा आप चाहें। मैं आपको और करीब से जानना चाहती हूँ, लेकिन जरा फुर्सत से। मसलन कभी हम नाश्ते पे मिल लेंगे। हाँ, और अगर आपकी वाइफ को कोई मसला ना हो तो हम कल मिल सकते हैं। वैसे इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ। तुमसे वादा करता हूँ। ये लें जी, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। हैव अ नाइस डे ब्यूटीफुल। हाय, तुमने मेरी शूट देखी क्या? ऐसे ऐसे पोज लिए मैंने कि हर कोई दीवाना हुआ चला जा रहा था। यास्मीन के फोटोज देखें, इतने नखरे दिखा रही थी शूट पर। तुम्हें देखना चाहिए था। हाय, देखा था कैसा रंग उड़ गया था उसका। हाय, ये तो कुछ भी नहीं, कितनी गंदी औरत है वो कोरे। अच्छा ये बताओ कि उस नई लड़की के बारे में ऑफिस में सब क्या कहते हैं? पसंद आई वो लड़की? उसे तो कुछ भी नहीं आता, एक नंबर की निकम्मी है। पता है उसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत सारी चुड़ैलों में घिरी रहती है। मेरी आंखें। चलो अब मैं ये करती हूँ कि एक नंबर डायल करती हूँ, और नंबर डायल करने के बाद उनसे कहूंगी कि मैं उमर की असिस्टेंट बात कर रही हूँ, और अब ये कॉल मैं उमर को जाकर दे दूंगी। ठीक है ना? ये वाला बटन दबाओ। इस बटन के दबाने से कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ जाएंगे। दे दूंगी नहीं, कनेक्ट करूंगी। दे दूंगी नहीं, कनेक्ट करूंगी। घबराना नहीं, ये तो बहुत आसान है। मुझे जरूरी जाना है, वरना मैं इसे खुद संभाल लेता। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? इसने क्या कहा था? दे दूंगी की जगह क्या कहना है यार? चलो, और अगर कॉन्फ्रेंस कॉल करनी होगी तो क्या करना होगा यार? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? क्या कहा था? सुनो, मुझे बताओ क्या कहना था यार? सुधीर कंपनी से कोई फोन नहीं आया, उन्हें फोन मिलाकर फौरन मेरी बात करवाओ। कैसे कर रहा था वो ये? मेरे लिए होटल से खाना ऑर्डर करो। मेरे लिए ऑर्डर, खाना। अरे जाओ, अल्लाह सब देख रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे लिए खाना ऑर्डर करें। मेरी एक स्पेशल प्लेट होती है जो उन्हें पता है। अच्छा, पहले उनके लिए फोन करो, फिर इनके लिए। सब कुछ मिक्स हो रहा है। या अल्लाह मेरी मदद करो। हाँ, तो पहले किसको करना था? हाँ, चलो करते हैं। शुक्र है। हेलो। कौन बात कर रहा है? हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपको सर उमर से कनेक्ट करती हूँ। हेलो। बेग साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी सेक्रेटरी थोड़ी देर में हम सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर डालेगी। अच्छा। हेलो। हेलो जी, बोले। मैं आपको अभी सर उमर से कनेक्ट करती हूँ। जी बोले। हेलो, शमी मैडम। हेलो। इसके अलावा और कुछ लेना पसंद करेंगे आप? क्या मतलब? जी। डेफनी कहाँ हो तुम? क्या मजाक है ये? मुझे होटल से कॉल क्यों आ रही है? जी सर, क्या हुआ? सिर्फ कुछ हुआ है।
मैं भी राब्ता करती हूँ सर सबसे। मैं सच में फोन करती हूँ और लोगों को कॉन्फ्रेंस में शामिल करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। या अल्लाह, मेरा बॉस मेरा गला काट देंगे। डेफने आज तो तुम गई। हाँ, बात सुनो यार, प्लीज मुझे बचा लो तुम। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ। खुदा का वास्ते इस कॉन्फ्रेंस का ख्याल रख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बॉस भी गुस्सा करके गए हैं यार, देख लो, बचा लो बस आज मुझे। क्या करूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा एक मुझे। मिनट रुक जाओ, देखने दो। हेलो मोहर्रम साहब, मैं अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में। माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो, कैसे हैं आप? जी हाँ जनाब, वो एक हादसा था, इस वजह से लेट हो गए। बस अभी कुछ ही देर में डिलीवर करते हैं। वो उनको भी। हाँ। हेलो, कैसे हैं जनाब? ये तो मेरा रोज का काम है, कोई बात नहीं। लो, हो गया। तुमने मेरी जान बचा ली यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यहाँ तक दिल आ गया था मेरा, यहाँ तक। क्यों? खैर उस बात को जाने दो। अच्छा मुझे वो जूते ले जाने दो, वो तो पैक हो गए हैं ना। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उसके साथ क्या किया था, मेरी तो जान निकाल के रख अरे देंगी। यार तुम परेशान मत हो, ठीक है? चलो फिर ठीक है, बाद में मिलते हैं हम लोग। हाय, शुक्रिया तुम्हारा। चलो बाद में मिलते हैं। बहुत अच्छे हो तुम। कोरे साहब चले गए? वो चले गए मैडम। अच्छा मीने, थोड़ी देर बाद मसाज पार्लर से ब्यूटिशियन आने वाली है, जाके तेल तैयार करो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। इस वक्त कौन आ गया? खोलो खोलो देखो कौन है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? लड़की, तुम्हें तो इस वक्त उमर के साथ ऑफिस में होना चाहिए था। तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? सर उमर ने आपको ये नए जूते देने को कहा है। हाँ, वंडरफुल। सुबह तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया लड़की? सुबह? हाँ। वो उमर के साथ थी क्या? नहीं, हाँ। मैं सर उमर के साथ थी। इधर देखो जरा, क्या छुपा रही हो मुझसे? हाँ? हाय, रोना नहीं, बिल्कुल भी मत रोना। नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऐसे तो पकड़ो। क्या हो गया बताओ मुझे। मुझे लगता है कि मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी मैडम। अरे रोना तो बंद करो, चुप हो जाओ। जाओ इसके लिए ड्रिंक लेकर आओ, जाओ। हाँ, आओ चुप हो जाओ, यहाँ बैठो। अब बताओ मुझे आराम से, बात क्या है? आराम से मुझे बताओ, हुआ क्या है? भाई क्या आप मुझे कैफे लेकर जा सकते हैं? क्या करोगी तुम कैफे जाकर चुटकी? मेरे कद के हिसाब से मैं बिल्कुल भी छुटकी नहीं हूँ, तो आप मुझे छुटकी ना कहा करें। ना कहा करो? या अल्लाह, बातें सुनो जरा इसकी। मुझे कभी कभी तुमसे बहुत डर लगता है। मतलब इस उम्र में इतना दिमाग चलाना नॉर्मल नहीं है। कैसी हो इसरा? तुम कहाँ हो? वाह, वेट्रेस की मलका, क्या घोंसला लेके सर पे घूम रही हो यार? मैं ठीक हूँ। मैं कल तुम्हारा ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। वो क्यों? मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, तुम्हारा मूड ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ अब। घर वालों को सलाम। ठीक है। बाय बाय निहान आपी। भाई औरतों के साथ ऐसा नहीं करते। औरत? जी भाई, खवातीनों के साथ और औरतों के साथ ऐसा नहीं करते, समझे? अरे कौन औरत, कौन खवातीन, किसकी बात कर रही हो तुम? निहान आपी की। इस लड़की की? वो मेरी गोद में बड़ी हुई है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। डेफनी और इसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो मजाक तो करना जरूरी है ना छुटकी। डेफनी, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और उमर के लिए एक मैसेज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप छोड़ सकते हैं। क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रही हो। यार मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। सर उमर भी बहुत नाराज है। हाँ सुना मैंने। वैसे आजकल पूरी कंपनी में सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे हैं। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो काम तुम दिल लगाकर करती हो वो हो जाता है। तुम एक अक्लमंद लड़की हो, सब भूल जाओ, टेंशन कैसी?
मैं अक्लमंद। हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यहाँ देखो मेरी तरफ, थोड़ा मुस्कुराओ जरा। मैं बताता हूँ कैसे। मुस्कुराहट ऐसे आती है, ऐसे ऐसे। जब भी हंसो दिल से हंसो। क्या चल रहा है? हाँ, याद आया, आज हम दोनों को आंटी की पार्टी पर जाना है। मुझे नहीं जाना वहां, मैंने फूल भेज दिए हैं। भेज दिए हैं ना तुमने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ही भेजा है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। तुम वहां जाकर मेरी तरफ से कोई बहाना बना देना। हाँ ठीक है, टेंशन मत लो। जी उमर सर। सिनान से क्या बात हो रही थी? मुझे कोई परवाह नहीं, काम से रिलेटेड था इसलिए पूछा। डेफनी, पिछले 5 सालों में हमारे ब्रांड ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितनी सेल की और हमारा कौन सा डिजाइन ज्यादा बिका। एक प्रेजेंटेशन बनाओ सिस्टम में जाके, ईयर एंटर करो और निकालो। हार्ड कॉपी रखनी है A3 में। अच्छा तो हार्ड कॉपी, समझ गई। ये काम कल सुबह तक हो जाए तो अच्छा होगा। क्या कल की सुबह? जी बिल्कुल। कोई और काम है क्या आपको? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी, वैसे भी मेरी क्या जरूरत है वहां पर, कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। कहता है कि बस कल की सुबह है, अब इतना सारा काम कैसे करूंगी मैं कल तक? हाँ, समझ में ही नहीं आती है कोई बात। कुछ भी समझाने जाओ बस अपनी ही बोलता रहता है। क्या पागल हैं क्या हम लोग यहाँ पर? क्या फायदा है समझाने का, कोई बात तो समझ में आती नहीं किसी की। हद है यार। या अल्लाह कोई मेरी मदद करो। हो मैं काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। शाम बखैर। हाँ भाई, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? भाई मेरा तो काम ही हो गया है यहाँ पर, इतना सारा काम दे दिया है, सुबह तक मेरी तो जान निकल जाएगी, देख लीजिएगा आप। काम वाम छोड़ो, घर आकर आराम करो। अरे नहीं आ सकती भाई, कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है मुझे, इस बात को समझें आप। मैं नहीं कर सकती आराम घर आकर। बात सुनो जरा मेरी, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही? काम ही करना है या कुछ और बात है? भाई क्या बातें कर रहे हो, कसम से काम ही है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है यार, तैयार कर कर देनी है उन्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्यादा शो ऑफ मत करो। नेहान के घर पर रुकने का बहाना बना लो। अच्छा, ये कह रहा है कि तुम नेहान के यहाँ जाके रुक जाओ। ठीक है, मगर मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या? उसके रिश्ते वाले आएंगे, इसलिए उसकी मदद करनी होगी। सुन लिया ना तुमने? ठीक है, मैंने सुन लिया है। शुक्रिया यार, कितना अच्छा आइडिया है तुम्हारा। हाँ, हम तो हैं ही ऐसे। अरे मुझे रिश्ता लेने भेजो तो रिश्ता ही तोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, सुन रही हो ना तुम सारी बातें? ठीक है, सुन लिया है मैंने। आप बस नानी को संभाल लीजिएगा कुछ भी करके। मैं कैसे संभाल लूंगा? मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम आज ऑफिस देर तक रुकोगी। अल्लाह, बात को क्यों नहीं समझते हैं यार? नेहान अभी बच्ची है, इस उम्र में कौन आएगा उसका रिश्ता लेकर? अरे हाँ, 3 साल से वोट डाल रही है, जवान हो गई है वो अब। अच्छा खैर यार, मैं जब नानी से झूठ बोलती हूँ ना, वो मेरी आवाज से समझ जाती हैं। कह देना बैटरी खत्म हो गई उसकी, या दोस्त के यहाँ है और आपको पता है कि कहाँ है वो, बस। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। सुनो यार। अरे कहाँ चले गए यार तुम इस वक्त? अरे तुम आ गए? अभी गया नहीं हूँ, जा रहा हूँ। डेफनी, क्या तुमको पता है कि आज मेरी बर्थडे है? ऑफिस में तो किसी को भी याद नहीं था, मैंने सोचा फेसबुक फ्रेंड्स के साथ ही मना लेता हूँ, तो वहीं जा रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम्हें मुझसे कोई काम था क्या? नहीं मेरे दोस्त, जाओ बर्थडे एंजॉय करो तुम। हाँ। जाओ मजे करो। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी यार? थैंक्स बेबी। हेलो। हेलो, अम्मी कैसी है?
अम्मी, मैं अम्मी नहीं हूँ। मुझे लगा कि आपको क्यूट लगेगा। सुनो लड़की, ये जो तुम इतना मक्खन लगा रही हो ना, लगता है तुमने कुछ बर्बाद किया है। नहीं, अभी तक कुछ बर्बाद नहीं किया है मैंने, लेकिन किसी भी वक्त हो सकता है। उमर ने इतना सारा काम दे दिया है जो मुझे नहीं आता। पावर पॉइंट और पता नहीं हार्ड कॉपीज, क्या क्या कैसे करूंगी मैं ये सब कुछ। अच्छा, रुको, समझ गई मैं तुम्हारी बात। मेरी कॉल का वेट करो, रुको मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। हेलो, बोलिए मैडम। हेलो चश्मिश, बात सुनो। उमर ने डेफनी को कुछ काम दिया है जो कि उस बेवकूफ लड़की से हो नहीं रहा। सारे काम छोड़ दो और उसके पास जाओ, जाकर उसकी हेल्प करो। जो कहा है वो हो जाना चाहिए। जो आप कह रही हैं वो भी बिल्कुल ठीक बात ही है, लेकिन आज मेरी सालगिरह है, इस वजह से। इडियट कहीं का, कह रहा है मेरी बर्थडे है। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। हेलो आंटी, कैसी हैं? ओह सिनान डार्लिंग, माय हैंडसम बॉय, कैसे हो? कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो मेरी जान? बताओ। ठीक हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, जरा एक पार्टी में जा रहा हूँ। अच्छा, जहाँ भी हो वापस ऑफिस जाओ और जाकर देखो उस उमर ने डेफनी को कुछ काम दिया है जो उस बेवकूफ लड़की से हो नहीं पा रहा, और कल सुबह उसको रिपोर्ट तैयार करके देनी है। अब जाके उसकी हेल्प करो, ये काम हो जाना चाहिए। लेकिन आंटी, ये कौन सा टाइम है काम बताने का? मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। सिनान मेरी जान, अगर जरूरी नहीं होता तो क्या मैं तुम्हें कॉल करती? बोलो, बताओ मुझे। हाँ देखो, असल में बात यह है कि डेफनी वो काम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो उसे आता ही नहीं ना। तो क्या तुम चाहते हो कि काम खराब हो जाए? जैसी आप कहें। ठीक है, ये काम मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, वरना किसी के लिए नहीं करता। आप बेफिक्र हो जाएं, काम हो जाएगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जल्दी से ऑफिस जाओ। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। हेलो नरमीन मैडम, फोन कट गया था। अरे तुम हो? क्यों कॉल की है मुझे अब तुमने? माफी चाहता हूँ नरमीन मैडम, अगर हेलो, सिनान तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा है ऑफिस में। ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। हाँ? बंद कर दिया फोन। तुम किसके लिए तैयार हो रही हो? किसी के लिए भी नहीं, बस अपना हुलिया ठीक कर रही थी मैं, और कुछ नहीं। वही तो मैंने पूछा है, किसके लिए हुलिया ठीक कर रही हो? उमर यहाँ है? नहीं, चले गए हैं। घर गया है क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं भी उससे मिलने जाती हूँ। नए डिजाइन के बारे में कुछ पता करना है। वाह भाई उमर वाह, तुमने तो इस बार गजब कर दिया। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब तक तुम इसे कई साल इस्तेमाल न कर लो, इसकी हालत ख़राब नहीं होने वाली। तुम देखना लोग इसकी कितनी जल्दी कॉपी करते हैं। पहले हम ये डिज़ाइन निकाल दें, फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। आप काम करें बस। बेटा मुझे तो तुम पे बहुत फ़ख्र है, और तुम्हारे दादा को भी फ़ख्र होगा। फिर वही बात। अच्छा चलें, बताएं क्या हुआ? होना क्या है, बस वही। देखो बेटा, ऐसे खुशी के मौके बांटने वाले लोग होने चाहिए तुम्हारे पास। बेटा ये ज़िंदगी है, इसमें मौत भी आनी है और बीमारी भी आनी है। अगर गिरोगे नहीं तो ज़िंदगी का सबक कैसे सीखोगे? मैंने कब मना किया है? लेकिन आप मेरे दादा को नहीं जानते, उनको अच्छी तरह मैं जानता हूं। वो किसी के भी अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाले इंसान नहीं है। एक ने यहाँ से दुम पकड़ी है, एक ने वहां से दुम पकड़ी, और खींचे जा रहे हैं उसको, और दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, ये जिंदगी ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। किसी किसी जगह पे अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए। ये सारे इस दुनिया के मामलात हैं बेटा। अरे चाचा, आप कितने भोले आदमी हैं।
कुछ लोग बुरे होते हैं, इतनी सी बात है, और बुराई कभी भी छुपती नहीं। अब क्या कहूँ मैं? देखो मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें जितना भी समझा लूँ लेकिन ये ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम अपने ही ढंग से जियोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम जो भी फैसला करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम बातों में लग गए, वहाँ आपकी गोद पिट रही है, अपनी गोद बचाएं आप। पीट दो बेटा, कोई बात नहीं। क्या हुआ? सुना है आप परेशान हैं? हाँ, वो सही सुना है आपने। उमर ने मुझे बहुत ज़्यादा काम दे दिया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो दुनिया में आए ही मदद करने के लिए, और ये काम तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। चलो आओ देखते हैं क्या है। अब हम संभालेंगे तुम्हारी सीट। अब तुम्हारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलेगा। क्या कहा? क्या कहा मैंने? मैंने कहा कि इंशाल्लाह कहा है मैंने। हाँ, इंशाल्लाह कहा है। हाँ। कसम खाओ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने कब कहा झूठ बोल रहे हो? कसम खाओ। अरे भाई, मैं क्यों कसम खाऊं? उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और उसने कहा मैं आपको बता दूं बस। वैसे लड़का कौन है? इस मोहल्ले का तो नहीं लगता, वरना मुझे पता होता। इस मोहल्ले का तो नहीं है नानी। नेहान को पसंद है वो? उसकी पसंद के खाने बना रही है, तो फिर सोच लें पसंद ही होगा, है ना? क्या करता है लड़का? आर्मी से रिटायर्ड है क्या, या किसी बैंक में जॉब करता है वो? सब मालूमात चाहिए मुझे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हो गया? अरे उसकी उम्र निकली जा रही है, अच्छा है कि वो जल्दी अपने घर की हो जाए। अरे नानी, आप मौजू से हटकर बात कर रही हैं। हमारा मौजू इस वक्त डेफनी है और वो नेहान के पास है। कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ जी, ये रहे आपके प्रिंट आउट, और हमारा काम फिनिश। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वाकई में आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये सारे डिजाइन मेरे नहीं, उमर के हैं। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। सर उमर ने अकेले डिजाइन तैयार किए हैं? हेड डिजाइनर है, उसकी एक पूरी टीम काम करती है, सारे उसी के डिजाइन हैं। असल में उमर को शुरू से ही डिजाइनिंग का शौक था, और उसका एक राज बताऊं तुम्हें, उमर बास्केटबॉल भी बहुत अच्छी खेलता है। बास्केटबॉल? मतलब उमर सर बास्केटबॉल भी खेलते हैं? खेलता ही नहीं, बहुत अच्छी खेलता है, और मुझे भी कई बार हराया है उसने। डेफनी, उमर अच्छा इंसान है, यहां तक के बहुत सारे लोग जलने लगे हैं उससे, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान है। दरअसल मैं भी बुरी लड़की नहीं हूँ, बस मैंने मैडम की पेशकश कबूल की है। लेकिन असल में मुझे ऐसी चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हैं ना आप कि मैं क्या? हाँ समझ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं समझे हैं अभी, लेकिन फिर भी ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो चलते हैं। कहाँ? देख नहीं रही हमने कितना काम किया है? एक कॉफी तो बनती है। ठीक है। इसे संभाल के रख पाओगी? जी। चलो चलते हैं। आ जाए। अब लग रहा है यहाँ पे कोई काम हुआ है।
मैं अभी उसके पास जाऊंगी। अरे नानी नानी रुक जाए, आप निहान के पास क्यों जा रही हैं? टीवी पे सास बहू के ड्रामे देखे ना। मुझे ड्रामा नहीं पसंद और ना मैंने कभी ड्रामे देखे। वो लड़की बहुत बेवकूफ़ है, मुझे उसे समझाना होगा। अरे आपको वो ड्रामा नहीं देखना तो कोई दूसरा देख ले। हाँ क्या जरूरत है आपको जाने की? जरूरत है, मेरा दिल चाह रहा है। शाम को कोई ड्रामा नहीं आता। यार नानी, वो बाहर बहुत सर्दी हो रही है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चले बैठे। तुम जाकर देखो क्या कर रही है। अगर शाही टुकड़े बनाने आते हैं तो उसे यहाँ भी बनाने होंगे। यही बात जाकर बता देना उसे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इसको भी अपने साथ ले जाओ, अकेले ना जाना। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अगर तुम अकेले गए तो मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओगे आराम से। ठीक है, चलो छुटकी। हेलो निहान, क्या तुम 2 मिनट के लिए नीचे आ सकती हो? क्यों, क्या हुआ? खैरियत? अरे तुम नीचे तो आओ, जल्दी आओ, जरूरी है। ठीक है, आप नीचे रुके, मैं आती हूँ। हाँ। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। अच्छा बताओ, ये तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। विद्युत की नकल उतार रही हो? वो बिल्कुल ऐसा ही बोलता है। अच्छा फिर से कहो जरा। देखिए, A3 के लिए सबसे पहले F5 से शुरू करना होगा, फिर F5 प्लस ऑल दबाओ और A3 की हार्ड कॉपी निकल आएगी। समझ गए तुम? मजाक कर रही थी। यार मुझे सर्दी लग रही है। क्या? शुक्रिया आपका। वेलकम। अच्छा, और ऐसे भी करता है। वो मेल जो मैंने तुम्हें भेजी थी वो तुमने सर उमर को भेजी कि नहीं? समझ में आई कोई बात? और चीजों को ऐसे बताता है जैसे जैसे चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो। तो मैं भी मजबूरन कह देती हूँ कि हाँ समझ में आ गई मेरे। वो बिल्कुल ऐसा ही है, जब बोलने पर आता है तो खत्म ही नहीं करता, लेकिन वो जो काम बोलता है वो करना पड़ता है। हाँ, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती मैं, मुझे समझ में नहीं आता और वो समझता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है। यास्मीन की नकल उतारना आती है? नहीं। हाँ। प्लीज गलत बात नहीं करे, गलत बात हो जाएगी ये। मैं तुम्हारा बॉस तुमसे कुछ मांग रहा है। वो लेकिन बताइएगा नहीं, ठीक है? पक्का? मेरी कसम है आपको। क्या पूरी तैयारी करोगी? खड़े होके करना पड़ेगा ना। मैं बोर हो गई हूँ आज, मुझे डिनर पे ले चलो, तुमने प्रॉमिस किया था। तुम बिल्कुल वही लग रही हो। बस बस मुझे अब शर्म आ रही है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं ये बात उसे बताऊंगा जरूर। देखिए नहीं, प्लीज ऐसे मत करिएगा, नहीं करिएगा। नहीं बताऊंगा। भाई हमें किसी बेकरी ही ले जाते आप। नेहान आप भी रसगुल्ले खा लेती और मैं आइसक्रीम खा लेती। ठीक है मेरी जान, अगली बार ऐसे ही करेंगे। छुटकी कहीं की। आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? क्या बात करनी थी आपको? कोई खास बात नहीं है। डेफनी को आज रात कुछ काम था, वो देर तक काम करेगी, तो फिर हमने नानी से ये कह दिया कि वो तुम्हारे घर पर है। यही तो बताने आया था। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। मैंने भी सोचा ऐसा हो क्या गया है। क्या क्या सोच रही थी मैं यार? कुछ नहीं, बस यही बात थी। हाँ याद आया, और हमने ये भी कहा है कि निहान का रिश्ता आया है, इसलिए वो वहाँ रुकी है। क्या क्या सच में? हाँ। मेरा रिश्ता आया है? यार मेरा रिश्ता कहाँ से आ गया? अरे आज रात की ही बात है, बाकी बाद में सोचेंगे। मुसीबत पड़ने पे निहान का रिश्ता ही ले आया। क्या बात है आपकी? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं शादी करके चली जाऊं? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, ठीक है। अरे क्या कह रही हो तुम यार? मुझे तो बस नानी को मनाना था, इसलिए बोल दिया ये।
बहुत खूब, मैं संभाल लूंगी। आने दो रिश्ते को। बहुत खूब। देखो देखो इसे देखो जरा, कैसे मुंह बना के चली गई। बेवकूफ हो तुम निहान, बेवकूफ। मैं क्या क्या सोच रही थी यार, बेवकूफ। हद होती है यार, हम यहाँ क्यों आए थे और यहाँ हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो छुटकी। बस यहीं रोक दे, मैं उतर जाऊंगी। यहाँ रहती हो? नहीं, आगे वाली बिल्डिंग है। तो आगे तक छोड़ देता हूँ। हाँ, लोग बातें करेंगे और वैसे भी देर हो गई है, काफी रात हो गई है ना। रात हो गई चलो ठीक है, दरवाजे पर पहुंच जाओ, हाथ का इशारा दे देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। इसकी जरूरत नहीं है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। या अल्लाह कि ये सब कुछ सच है। तुम तो निहान के घर रुकने वाली थी। क्या नानी यार, अभी हार्ट अटैक हो जाता मुझे। रुकने वाली थी, रुकी भी। करवट बदल बदल के थक गई, बस इसलिए वापस आ गई। आराम नहीं मिला ना वहां पर। लड़का कौन था? वही मार्केट वाला होगा। अरे नहीं नानी यार, आप नहीं जानती हैं कौन था। अच्छा ये बताओ, रिश्ता पक्का हुआ या नहीं? दुनिया के रिश्ते आ रहे, तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा, क्योंकि तुम हर वक्त घर से गायब रहती हो। दरवाजे पर झंडा लगा दूं कि हमारे यहाँ एक रिश्ता है। नानी आपसे चुप नहीं रहा जा सकता क्या? नहीं रहा जाता। ठीक है, फिर इस बात पर अफसोस करें आपके, बहुत देर हो गई, ये रिश्ता नहीं हुआ मेरा। ओहो, नखरे तो देखो जरा। और हाँ, निहान से कहना कि उनको बताए कि डेफनी ने शाही टुकड़े बनाने में मदद की है। हो सकता है उनके यहाँ और भी लड़के हों। अरे बस भी कर देना नानी यार। उफ। कैसी हो? सो रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो? यार बस तुम्हारी याद आ रही थी, क्या मिल नहीं सकते क्या? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? यार बस बहुत थक गई हूँ मैं अब। सबके सब लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है, मगर कल की रात बहुत ही जबरदस्त रात थी। अच्छा ऐसा है क्या? बस मैं ही हमेशा बोलती रहती हूँ, तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ। जल्दी करो, फालतू बातें मत करो। कुछ ऐसा है ही नहीं बताने के लिए जो मैं तुम्हें बताऊं। वो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी मगर बता नहीं पाई। क्या? क्या है? अरे क्या हो गया है निहान यार तुम्हें? उमर सर कौन निकले पता है? एजेंट। उफ, ड्रामा लिख रही हो क्या? नहीं भाई, वो आदमी याद है तुम्हें जिसने मुझे किस किया था? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? इसीलिए वो औरत तुम्हारे पास आई थी। देखो तो क्या हो रहा है। अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या होगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। बहुत परेशान हूँ मैं। ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें देर हो रही है। बात सुनो, कॉल करना मुझे, हम बात करेंगे शाम में, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। ख्याल तुम भी। रखना अपना। हाँ, कोई चीज भी मेरा मूड नहीं बिगाड़ सकती, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ।
क्या करूं मैं? उठा दूं क्या इन्हें यार? हेलो, सुनो, तुमने कहा था ना कि कॉल करती रहना। यार मैं अभी घर में आई हूँ और उमर सर सो रहे हैं। क्या करना चाहिए मुझे? इनको जगाऊं कि नहीं जगाऊं? क्या करूं मैं? क्या मतलब है तुम्हारा यार? हाँ, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल मासूम, भोले, पुरसुकून। ठीक है। हाँ, सर उमर, आप जाग गए? मैं सोच रही थी कि क्या करूं, उठाऊं ना उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कहीं बुरा ना लग जाए, समझ नहीं आ रहा था। बस फिर आप गए नहीं अभी तक? तबीयत ठीक नहीं मेरी। तुम ऑफिस जाओ, शुक्रू तुम्हें ले जाएगा, फिर वो यहीं आ जाएगा। और नाश्ता नहीं करेंगे क्या? मैं नहीं करूंगा, तुम जाओ। अरे सर, डैफ्नी ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए कोई हुक्म? नहीं, बहुत शुक्रिया, बीमार नहीं हूं मैं, बस थोड़ा डिस्टर्ब हूं शुक्रू, लेकिन पता नहीं क्यों। खैर, तुम डेफनी को ऑफिस ले जाओ, जब तक तुम आओगे मैं तैयार हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका जो ड्राइवर है उसने बताया है कि आप रोज सुबह जाते हैं, इसलिए आपकी आज की वापसी 7:45 की लिखी है। तरम पम 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 तरम पम 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 पम। ओ, हाँ, ये क्या बने हुए हो तुम? क्या खराबी है इसमें? क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं स्मार्ट नजर आऊं? चाहती हूँ, लेकिन इतनी सुबह नहीं। पूरा दिन तो अजीब भूलिये में घूमते रहते हो इधर से उधर। चलो अब हमें नाश्ता करने के लिए जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा कि हमें कहाँ जाना है? उमर के ऑफिस जाना है। सुबह सुबह उसकी शक्ल नहीं देखनी, पापा की तरह शक्ल उसकी, और नाश्ता भी नहीं करना मुझे। अरे क्यों भाई? क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मुझे फिट रहना है। मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है। रात में जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ तो प्लेट के बजाय आंखों के सामने खाना आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें ये सारी बातें समझाऊं यहाँ खड़े होकर। अच्छा देर मत करो, वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि उम्र के मोहताज हो गए हैं हम लोग। अरे मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मेरा नाम भी नरमीन इप्लिक्ची है, सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ मैं। अब ज्यादा बातें मत करो, चलो जल्दी चलो। सर सुनिए। जबरदस्त, क्या बात है। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और जैकेट भी बहुत प्यारी है। साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, देखो सर। देख रही हो? हाँ? ये दोनों एक हो गए तो हमारा काम बन जाएगा। काम? कौन से काम की बात कर रहे हो? अरे बात यह है कि ये इनको चाहते हैं। अच्छा। हम्म? हाँ चाहते हैं, हमें फायदा ही होगा, मजा आ जाएगा। वाह भाई, जबरदस्त, कितना अच्छा होगा। एक मिनट, मैं ये काम नहीं कर सकती, बहुत खतरनाक है। वो जूता मैंने खुद अभी तक नहीं देखा। अभी मेरी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ?
गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा, काम का क्या हुआ? तुमसे मांगने आना पड़ेगा या ये काम अभी तक हुआ ही नहीं है? नहीं, हो गया। ये ले। मैंने अपने रूम में मांगी थी। अच्छा है, वहीं जाके रखो। अगर आप कमरे में होते तो मैं वहीं ले आती सर। तो आखिर प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में ना होने की है। जी हाँ, हम ये बातें आपके कमरे में कर रहे होते, लेकिन आपका मकसद सिर्फ शायद डांटना है। मतलब क्या है इसका? मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑफिस आते ही सिर्फ मुझे डांटने के लिए हैं और कोई वजह नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल डिटेल में मत जाओ। तुम्हें पता है मैं कैसे उठा था। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? यार, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ यार? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैं क्या बन गई हूँ? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो ऐसे उल्टा सीधा सर उमर को सुना के चली गई यार। देखो सच बताओ, मैंने बहुत गलत किया है ना? अरे यार, तुम्हें थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए ना। जो तुम कर रही हो ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता करने का। ऐसी हरकतें मत क्या करो यार। उफ यार। वैसे नरमीन, मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। वहां जाकर उमर से मिलना, उस बेवकूफ लड़की को देखना और ऑफिस, इस सब से मुझे घुटन होती है। तुम अकेली चली जाओ ना, मुझे गोल्फ खेलने जाने दो। हाय नजमी, क्या बेकार की बात में अटक गए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं अटक गया हूँ? ये देखो, इन पेड़ों को देखो और इन चिड़ियों को, कितनी आजाद हैं ये। और मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। अजीब नहीं है तुम्हारी जिंदगी नजमी, असल में तुम दुम हिलाने वाले इंसान हो। कौन? मैं? हरगिज नहीं। मेरा तो सिर्फ पेट खराब है, इसलिए कह रहा था। नरमीन, सच कह रहा हूँ, मुझे वाकई घुटन हो रही है। ओ नजमी, मुझे तो अब तुम्हारी बातों से घुटन हो रही है। जहाँ जाना है जाओ, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। नाकारा इंसान हो तुम वैसे भी। वाकई? तुम चली जाओगी ना? ड्राइवर जरा साइड में रोको जल्दी। बस ठीक है। जानता हूँ तुम सब कुछ संभाल लोगी। अब मैं आजाद हो गया। हाँ, तुम आजाद हो, जहाँ चाहे जा सकता हूँ। उमर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैसे तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम दोनों के बीच कुछ है क्या? कोई बात नहीं, तुम सिंगल हो, मजे करना तुम्हारा हक है, लेकिन मोहतात रहो। ऐसी लड़कियां ग्लू की तरह चिपक जाती हैं। कैसी लड़कियां? ऐसी लड़कियां कितने किस्से सुनते हैं। अमीर आदमियों को फंसाने वाली गरीब लड़कियां। बस करो यास्मीन, देखो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बता रही थी, वो तुम्हारी क्लास की नहीं। उमर, तुम ठीक हो? बात करना चाहोगे? आज ऑफ ले लेते हैं और चलते हैं कहीं एंजॉय करते हैं। यास्मीन, क्या तुम 37 साइज का रोज कंफर्ट ला सकती हो? लाती हूँ, लेकिन छोटी सी गलती है यहाँ। मैं 40 पहनती हूँ। अगर तुम अपने डिजाइन मेरे पैर में देखना चाहते हो तो 40 ले आती हूँ। हाँ। आखिरकार मैंने तुम्हें हंसा ही दिया। कोई जरूरत नहीं, मुझे 37 साइज चाहिए।
अल्लाह, लगता है आज मेरी नौकरी गई, पक्का चली गई आज तो। इस औरत ने मुझे ऐसे देखा है जैसे शायद मैं यास्मीन जान, नए जूते आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आए। हम भी इंतजार कर रहे हैं। अरे इंतजार तो हर कोई कर रहा है। हाय, वैसे तो वो लोग जल जल के मर रहे होंगे। डार्लिंग, एक बात तो बताओ, तुम्हारी पिछली कंपनी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती कि वापस आ जाओ हमारे पास? कोई ऐसी ऑफर नहीं करी उन्होंने क्या? नहीं, वो कहाँ से आ गए? तुम्हें लगता है कोई हिम्मत कर सकता है मुझे ऐसी ऑफर करने की? मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई अच्छी ऑफर आई तो भी नहीं करूँगी। अच्छा, खामोश हो जाओ। मुझे तो कुछ कुछ याद आ रहा है कि ऐसी कोई ऑफर तुम्हें पहले भी आ चुकी है, लेकिन तुम किसी खास वजह से गई नहीं। उमर ने इजाजत नहीं दी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गलत याद है। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। अगर हुआ भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ उमर के लिए किया होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वेलकम उमर। उमर, क्या कोई नया डिजाइन आया है? अभी नहीं आया। अरे भाई, स्केचेस ही दिखा देते, हम बहुत एक्साइटेड हैं। गलत बात है ये। आ जाए तो देख लेना। ठीक है। डेफनी। जी उमर सर। क्या 1 मिनट अंदर आ सकती हो? जी जी, मैं आती हूँ, बस अभी आती हूँ, रुके आती हूँ बस। वो उमर सर, मैंने जिस तरह आज आपसे बात की है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया है, आप समझ रहे हैं ना। दरअसल रात में मैं सोई भी नहीं थी ना, तो आप पता है कि दिमाग में टेंशन भी है और नींद भी पूरी नहीं हुई है। शायद इसी वजह से ये सब हो गया। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। डेफनी। जी उमर सर। तुम्हारी सैंडल खराब हो गई थी ना, उसके बदले ये पहनो। उमर सर, बहुत प्यारे हैं ये। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई एहसान नहीं है, गलत मत समझना। उमर सर, सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। और सर ये शूज भी बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, छोड़ो। ठीक है डेफनी, ठीक है। हेलो, मैंने सोच लिया है कि मैं ये काम करूंगी। ऑफर मुझे मंजूर है।